अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का एक पैकेज दिया है, जिसमें 850 बिलियन रुपए से ज़्यादा जो आम लोग हैं उसके लिए उन्होंने किया है। 200 बिलियन जो होगा वो लोगों को कैश ट्रांसफर्स होंगे। उसके अलावा 50 बिलियन जो है वो जाएगा यूटिलिटी स्टोर्स में। इसके अलावा 260 बिलियन जो है उसकी वीट प्रोक्योरमेंट होगी। यानी कि बहुत सारा जो मेजर प्रोग्राम है वो इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, और इसको हम मेरे ख्याल में सारे अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। वेदर वी कैन अफोर्ड इट और नॉट एट दिस पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हमें आज उस पैकेज के बारे में भी, और जो कि रिसेंटली बहुत मेजर डिसीजन ली गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें कि सूद जो डिस्काउंट रेट है वो 200 बेसिस पॉइंट्स अब कम हो गया है, टोटल 11% हो गया है। उसको डिस्कस करेंगे। फ़ोन लाइन पे हमारे साथ हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, और तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आबिद सुलैरी साहब ये भी नहीं हैं, आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में। आई स्टार्ट विद डॉक्टर अशफाक। डॉक्टर अशफाक, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में, जो पैकेज आया है, और उसी के हवाले से क्या बात आपके क्या तासुरात हैं फॉर द रिडक्शन इन द रेट, द डिस्काउंट रेट? दो अलग अलग चीज हैं और दो अलग अलग मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो पैकेज का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन जो है पैकेज का हिस्सा नहीं था। But they linked it and they said because of the administrative measures, especially with respect to decreasing the petroleum prices और utility stores की जो prices को stable करेंगे, तो we expect the inflation to come down. Therefore, we are reducing the discount rate. So which is part of the package. मैं अलग से बात करूंगा इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और ये आपने पैकेज का जिक्र किया है इसको मैं जरा डिस्कस कर लूं कि पैकेज जहां तक है मेरे नजदीक अंडर द सर्कमस्टांसेस इससे ज्यादा बेहतर मुमकिन नहीं था। सबको पता है कि पाकिस्तान एक डिफिकल्ट माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, और उसमें इतने पैसे को निकालना ये मेरे ख्याल में ये इससे बेहतर और नहीं हो सकता था। एक तो ये होगी, जहां तक पैकेज का ताल्लुक है और पैसे का ताल्लुक है, ये बिल्कुल वक्त की जरूरत थी और ये बिल्कुल किया गया है और बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में है। अब रहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। देखें, ईस्ट मतलब ये एशिया में दो तरह के ममालिक रहते हैं, एक कहलाते हैं डूअर, एक कहलाते हैं टॉकर्स। जो डूअर्स होते हैं वो दे स्पेंड ओनली 10% टाइम on this type of numbering, 90% time how to execute. अब मैं यही कहूंगा कि इतना जबरदस्त पैकेज है, इसको हम डूअर्स बन जाए, टॉकर्स से निकल के डूअर्स वाले कैटेगरी में आए और इसकी एग्जीक्यूशन देखें कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो, कितने बेहतर तरीके से हो, कि जो पर्पस है प्राइम मिनिस्टर का कि ये पैसे आवाम तक पहुंचे, और जो भी जहां भी जिसके लिए एयर मार्क किया गया है उधर पहुंचना चाहिए वो। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका कोई प्लान नजर आना चाहिए। आई एम नॉट सीइंग द प्लान एज येट। हो सकता है कि इन द प्रोसेस हो, लेकिन देखिए बात यह है कि जब वक्त पे चीजों को, लोगों को पैसे ना मिले, फर्ज कर लें कि आज लॉकडाउन हुआ है, तो मजदूर सड़कों पे अभी नजर नहीं आएंगे, उनको कोई नौकरी भी, काम भी नहीं मिल रहा होगा, तो पैसे की जरूरत आज है उनको। So you need to see an implementation, जी। Implementation उसकी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी हो बन जाती ना, और उसके बाद ये I agree 100% डॉक्टर साहब, बिकॉज रियली ये एक इशू है जो अभी तक नजर नहीं आया। हो सकता है, as you say, they have the process, but हमें नजर नहीं आया। हो सकता है कि प्रोसेस पे हो। सही। दूसरी चीज, अब मैं आ जाता हूँ इंटरेस्ट रेट पे। जी। अब आप देखें कि एक हफ्ता पहले 17 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी जब मीटिंग हो रही है, उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऑयल की प्राइस के डिक्लाइन के भी मौजूद है, और ये ऑयल प्राइस कोलैप्स जो है ये तो मार्च 7 से शुरू हुआ था, 7th of March से, व्हेन द नेगोशिएशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड रशिया ब्रोक डाउन।
उसके बाद से कोलैप्स होना शुरू हो गया। सही। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में भी थी, उस वक्त भी थी, और पूरे मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट 300 बेसिस पॉइंट जो है वो डिस्काउंट रेट कट होगा। When और on मुझे बड़ी 17th खुशी और हुई- on 24th? कब की बात कर रहे हैं आप? 17 को पहले कर रहे हुआ थे था, कि एक तो 24? कल हुआ था, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, 24 की, जब 17 जब की। 0.75% आया था उस सही। वक्त की बात कर रहा हूँ। जी ठीक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल असद उमर साहब ने भी कहा, जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, कि अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर होता तो मैं कम से कम 3% इसको डिस्काउंट रेट को कम करने की बात करता। सही। So और you यही think- चीज मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही थी। सही सही। लेकिन इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि इतना मार्केट से हट के फैसला करना, उनके कैबिनेट के लोगों के ज़हन से भी हट के फैसला करना, इट सरप्राइज एवरीबॉडी। जी। और अगर देखें कि जहां से गवर्नर साहब तशरीफ लाते हैं इजिप्ट से, और कि इजिप्ट के सेंट्रल बैंक ने वो अभी निकला है IMF के प्रोग्राम से, 300 बेसिस पॉइंट वहां भी कट किया उन्होंने। इसी तरीके से आप टर्की को ले लें, टर्की सही के है, सेंट्रल बैंक को। सही। टर्की में इन्फ्लेशन 12.7% पे था, उन्होंने डिस्काउंट रेट को कम करके 9.75 पे रखा, यानी कि नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट था। हमारे यहाँ ये बात आप करें तो कहेंगे ओहो क्या बातें कर रहे हैं आप, किस तरह के इकोनॉमिस्ट हैं। तो भाई बात यह है कि दुनिया, मैं तो यूरोप और अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ सही, you're talking about forward- इंटरेस्ट जी, रेट है। जी, डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे वो सारे जो break पे सेंट्रल जा- बैंकर हैं, जी, जी। वो क्या वो मुख्तलिफ तरीके से हैं हमारे सेंट्रल बैंक के जी। गवर्नर से। डॉक्टर साहब, I need to take a short break. We'll be right back. ख़वातीन हज़रात, please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। अब हम जाएंगे डॉक्टर आबिद सुलेरी के पास। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, क्योंकि ये जो तासुरात जो डॉक्टर इशफाक हसन खान के थे, वो मेरा ख्याल में उसमें मैं बहुत हद तक मुत्तफ़िक हूँ जो उन्होंने पैकेज के बारे में कहा था। बट जो इंटरेस्ट रेट्स वो कह रहे हैं कि 3% गिरने चाहिए थे, एंड दे कंपेयर्ड इट टू टर्की एंड टू इजिप्ट। तो हमारा जो लिंक हुआ है इंटरेस्ट रेट्स का, वो हो गया है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। वाइल एज यू एंड आई बोथ नो, जो प्रीवियस जितने भी गवर्नर्स थे और हमारे बिजनेस रिकॉर्डर में उन्होंने बहुतों ने लिखा भी है, वो कह रहे हैं कि इट शुड बी लिंक टू कोर इन्फ्लेशन, बिकॉज जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, वो इन एनी केस जो है वो डिस्काउंट रेट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? जी अंजुम, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इससे पहले जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते थे तो हम बिजनेस एज यूजुअल की बात कर रहे होते थे, सही। और इस वक्त हम बिजनेस अनयूजुअल में हैं, जिसमें अब जब मैं एडवोकेट करूंगा कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होने चाहिए थे, तो उसमें मैं बिल्कुल बिजनेस सेंटिमेंट्स को नहीं देख रहा। ना मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक बिजनेस स्टिमुलस या मार्केट स्टिमुलस के तौर पे इसको कम करना चाहिए था। ये सिंपली इसलिए कम करना चाहिए था कि मजीद कम होने की इसमें गुंजाइश है कि हुकूमत की डेट सर्विसिंग जो है वो कम हो, और अगर डेट सर्विसिंग कम होगी तो उसके पास फिस्कल कुशन होगा रिलीफ पैकेज देने का और रिलीफ पैकेज बढ़ाने का। वरना यकीनी तौर पे ये जो रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तो फिलहाल हम 3-4 हफ्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा खास्ता अगर ये बीमारी प्रोलॉन्ग करती है तो फिर आपके पास जो कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इससे बहुत ज्यादा होंगे। सही। दूसरी बात यह है कि इस वक्त IMF में फ्लेक्सिबल है कि वो अगर कोई फिस्कल डेफिसिट आता है जो कि कोरोना वायरस से निपटते हुए हुकूमतें खर्च करती हैं, तो उसको वो नॉन पॉलिसी फिस्कल स्लिपेज का नाम देगा, उस पर वो हमें अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। तो क्योंकि वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, और आज की क्लास के मुताबिक ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान जो है $1.4 बिलियन के लिए वो फर्दर इमरजेंसी फंड से IMF से मजीद एनहांस करने के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। तो यकीनन यहाँ पे भी तो उस फिस्कल कुशन का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और हमें मैक्सिमम अपने पब्लिक हेल्थ केयर को अनेबल बनाने पे स्पेंड करना चाहिए। यही बात आपकी जो पैकेज की थी, तो जो मेरे पास इतलात है, जो बुरी इतलात है इस पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो है कि इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा बेस है 2010 का भी, और जो पिछले 2 सालों में भी मुख्तलिफ तंजीमें जो उसका सर्वे कर रही थी, तो इस वक्त बिस्प जो है वो कह रही है कि तकरीबन उसके पास पाकिस्तान के 90 to 94% हाउस होल्ड का डाटा जो है वो मौजूद है। यानी
जिनको स्टाइपेंड दिया जा रहा था वो तो सिर्फ आपका लोअर कोर्ट वल्नरेबल जो बहुत है। जी जी जी, लेकिन डाटा जो है वो सारा मौजूद है। और अब वो जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अब वो उसका जो थ्रेशोल्ड है वो उसको रिलैक्स कर रहे हैं। यानी नाज़रीन को मैं समझाता चलूं कि अगर पहले सिर्फ 24 स्कोर तक के लोगों को वजीफा मिल रहा था, तो अब वो 33 स्कोर तक के लोगों को वो वजीफा जो है वो दिया जा रहा होगा। यानी उसमें बहुत से ऐसे लोग अब आ जाएंगे जो कि पहले इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरी नहीं थे, जिनको वो प्रॉक्सी इंडिकेटर के तौर पे ले रहे हैं, जो डेली वेजेस के होंगे या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लेकिन खाता गुर्बत से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रह रहे थे। यकीनन ये बहुत परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपका ख्याल में है बेहतर है। लेट मी आस्क बोथ ऑफ यू अनदर क्वेश्चन। वो है IMF प्रोग्राम जो था वो बेसिकली इट वाज डिजाइंड टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड ताकि कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो। अब एग्रीगेट डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। पीपल आर रियली जस्ट बाइंग पेरिशेबल्स या जो खाने पीने की चीजें हैं, they are not even purchasing I think any other products। तो क्या अगर वही प्रोग्राम में 1.4 बिलियन डॉलर्स जो हफीज शेख साहब ने बड़े particularly कहा है कि this is under the same conditions and this will obviously under the same even if those conditions are adjusted। My question to डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशफाक हसन खान सर, क्या हमें अब वो जो एग्रीगेट डिमांड को जो कॉन्ट्रैक्शन की जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज हैं जो कि वो पार्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या हम वो उसी पे रहना चाहिए? दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो मैं थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट के बारे में कर रहा था, तो मैंने अभी तो आपसे सिर्फ पहले वाले 0.75% की बात की। जी जी। अब मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ स्टेट बैंक के गवर्नर से और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, जो भी कमेटी है, आई डोंट नो कि कौन उसमें मेंबर है, कि भाई एक हफ्ते में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल गया कि आपने 1.5% और कम कर दिया। सही है, यही काम पहले कर सकते थे आप। सही। तो स्टेट बैंक को भी लोग क्रिटिसाइज इतना नहीं करते, ना प्राइम मिनिस्टर को इतनी एम्बैरेसमेंट होती। ठीक है कि जी एक हफ्ते में आपने दोबारा कर दिया। सही जी। लेट्स कम टू द एग्रीगेट डिमांड नाउ सर। जी अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपने कहा कि IMF के प्रोग्राम में है कि एग्रीगेट डिमांड को कट किया जाए ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो। जी ठीक है, ठीक कहा। जबकि स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस की वजह से होता है। सही। तो ये तो कंट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। ये पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि व्हाट द गवर्नर इज सेइंग। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से आता है। सप्लाई सही है, ये बात तो सही है जी, बट उन पे प्रेशर था टू रेज, वन ऑफ द प्रायर कंडीशंस वाज टू रेज इट टू 12। यही तो बात है ना, बात है कि IMF के प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एक इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी है, आप कह रहे हैं। हाँ। मैंने डील किया, इसलिए मुझे पता है वहां पर कोई इकोनॉमिक्स बीच पे नहीं होती है, उधर बार्गेनिंग होती है कि इतना बढ़ाएंगे, इतना डिवैल्यूएशन इतना होना चाहिए, नहीं इतना नहीं होना चाहिए, इतना होगा। फिर इस किस्म की बार्गेनिंग, देयर इज नो इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस। ऑलराइट, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यही सवाल जो दो मैंने पहले किए थे डॉक्टर साहब, अगर आप जवाब दें। आबिद सुलेरी साहब। जी एग्रीगेट डिमांड जो थी उसको कॉन्ट्रैक्ट करना था, दैट वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइंस। शुड वी कंटिन्यू विद दैट पॉलिसी नाउ और इज अ रीडिजाइन रिक्वायर्ड? मेरा नहीं ख्याल कि उस पॉलिसी को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी से अब हमें ऊपर जाना है, और अगर IMF जो है उसने अपनी एक स्पेशल बास्केट बना रखी है कोविड रिस्पांस के लिए, जिसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपके इमरजेंसी रिस्पांस फंड है, तो हमें डेफिनेटली उस साइड को अवेल करना चाहिए। पाकिस्तान इज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, और इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हम बिजनेस एज यूजुअल कंडीशन जो है वो अपने ऊपर नहीं कर सकते। उस फंड को हमें सेपरेट डील करना चाहिए, जो अभी तक हमारा EFF चल रहा है, और ये वाला जो है 1.4 बिलियन डॉलर, इसको हमें प्योरली इस पैंडेमिक को निपटने के लिए
जो जी डॉक्टर साहब, बट यू डू रिकॉल हफीज शेख ने कहा था कि ये उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस पे है. सो बेसिकली मेरी इसमें टेक ये है कि दे आर इट विल बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम लोन एंड द प्रोग्राम इट इज नॉट अंडर द स्पेशल कोविड. शॉर्टकट लेने के चक्कर में शायद हम बड़ी गलती कर रहे होंगे. जब आपको जब आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और आपको पता है कि आज बल्कि G20 का भी इस वक्त इजलास जो है वो शुरू होने वाला है डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो उसमें इस तरह की वो EFF में जाना जो है वो बिल्कुल सही फजूल है और उसको हमें रिव्यू करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी. ओके, ऑलराइट, ओके. अब मैं आप दोनों से एक सवाल, यही सवाल, सेम सवाल पूछूंगी और वो ये है कि योर व्यूज ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन. आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर एक मिनट में अगर आप मुझे बता सकें. आई नो इट्स नॉट इनफ. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इशफाक हसन खान. जी देखिए, बात यह है कि जी आपके इसके जवाब उसी आपके पहले वाले सवाल से ही मुंसलिक है जी कि सारी दुनिया में लोग पंप कर रहे हैं पैसा जी पैकेज के स्टिमुलस पैकेज के नाम पे टू प्रॉप अप द डिमांड. सही. हमारे यहाँ पर इतने हाई इंटरेस्ट रेट रखकर हम सो कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड को कट कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल हम दुनिया से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं. तो इसलिए जो है वो हमें इस एग्रीगेट डिमांड इज नॉट एन इशू इन पाकिस्तान. इट इज द सप्लाई साइड इश्यूज है पाकिस्तान के. इसलिए हमें अपनी इकोनॉमी को जरा किसी और तरीके से देखना होगा. सप्लाई साइड को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए. दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि there is an urgent need to review some of the targets of the IMF program. Exactly. Dr. Saab, I've run out of time. I have to go to Dr. Abid Suleri for his last word. जी डॉक्टर साहब. मेरा ख्याल है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत बात होगी, अब थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करना चाहिए. हुकूमत कोई भी अकेली इस पैंडेमिक से नहीं निपट सकेगी और आपके प्रोग्राम के वसात से मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ कि वो तमाम मुखैर हजरात, वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और कॉर्पोरेशन the crisis the country is facing. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि there is a general wide support for the पैकेज. कहाँ से वो पैसा आएगा, किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, वो वी विल बी वॉचिंग इट केयरफुली एंड वी विल होप दैट इट विल गो एज पर प्लान. जो टारगेट है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटेंट है. हाउएवर, कमिंग बैक टू द कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी हैं. इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. वेदर द इकोनॉमिक टीम कैन कन्विंस द IMF or not, it is imperative that they do. If they cannot, then we will have major issues. And finally, I would like to say कि ये जो 1 trillion रुपए का पैकेज है, as far as I am concerned, they should really try to cut down all other unnecessary expenditure, चाहे वो civilian side पे है, military side पे है. We really need to take a massive cut down so that we can meet the needs, the medical needs and the food needs of the people of this country through this package. एक और sacrifice की, यानी कि मुल्क को ज़रूरत है और तनख्वाहें काट लेना एक महीने का या चंद उस तरह की हरकतें कर देनी, that's not enough. We are talking about 1 trillion rupees, 1.2 trillion rupees. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.